बेटा ये आपका वो किधर है छोटा? इधर आओ, बच्चों को बुलाओ। बेटा इधर आओ, इधर इधर आओ। तुम्हें भी तो इधर आओ। ये लो, ये रुको, इधर रुको। ठहर जा। ये बताएं, जैसे वो कल घर से गए होंगे, फैमिली को मिलके भी गए होंगे, बच्चों से मोहब्बत करके भी गए होंगे, तो उस वक्त आप लोगों को क्या तासुरात थे? वो सुबह ड्यूटी पे गया था, अपनी ड्यूटी करके वापस आ गया था 8 बजे। 8 घंटे 12 घंटे की ड्यूटी थी। तो फिर 11:30 बजे उन्होंने फ़ोन किया कि आपने दोबारा ड्यूटी पे आना है। तो फिर वो कह रहा था कि अभी दोबारा, उन्होंने कहा भी नहीं इधर पहुंचना आपने दोबारा। तो वो 12 बजे उधर पहुंच गया। तो 12 बजे उन्होंने फिर उनको ऑपरेशन के लिए भेजा। वो कहीं ऑपरेशन के लिए गए हैं 1:45 बजे। उनका सारी नफरी थी, सारा उन्होंने उनका दरवाज़ा खड़काया। और दरवाज़ा खड़काया तो वो ऊपर से वो एक लड़का निकला, उसने ऊपर से इनको देखा पुलिस, और ऊपर से फायर कर दिए हैं। अच्छा। और एक फायर लगा गाड़ी को, दूसरा फायर मेरे भाई को लगा। तो वो भाई मेरे के इधर लगा, कंधे पे लगा और उसके अंदर चला गया। एक ही फायर लगा है या ज्यादा फायर लगे हैं? एक फायर लगा। रहमान रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वही मालिकुल कुद्दूस है, वही ज़मीन व आसमान का मालिक है। उसकी मर्जी के बिना नाजरीन रूह ज़मीन पर कोई पत्ता हिल नहीं सकता। अल्लाह ताला जिसे चाहे जैसे चाहे मौत दे। बड़ी खुश नसीबी की बात है, बड़े फ़ख्र की बात है कि मैं यहाँ पर अफसोस की बात नहीं कहूँगा कि हमारे भाई कमाल अहमद कांस्टेबल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शहादत जैसे मर्तबे से नवाजा है। सारे कहें सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि एक मर्तबे से, एक शान से नवाजा है। यकीन करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक हदीस के अंदर फरमाया कि जब शहीद होने से पहले कोई उसको गोली मार रहा होता है, या उसको कोई खंजर मार रहा होता है, या कोई उसको तलवार मार रहा होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पता है क्या फरमाता है कि मेरे नाम पे शहीद हो रहा है फरिश्तों, इसका जमीन पर खून का एक कतरा गिरने से पहले इसके तमाम गुनाह माफ कर दो। सुभान अल्लाह। जमीन पर खून का एक कतरा गिरने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे के गुनाह माफ कर देता है। मैं बहुत दूर से चलकर आया हूँ, तकरीबन 3 घंटे लग गए हैं। तो कमाल अहमद भाई के बड़े भाई तशरीफ फरमाए और भी दोस्त भाई तशरीफ फरमाए, अहले मोहल्ला लवाहिकीन। अभी फातिहा खानी करेंगे, उसके बाद दुआ खैर करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे भाई के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक। यकीन करें, बड़ी खुश नसीबी की बात है। दुख होता है, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसी मौत, ऐसी शहादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी किसी को अता फरमाता है। जब भाई की मैयत आई तो क्या महसूस किया? महसूस तो पहले दुख होता है, क्योंकि हमारा छोटा भाई था, हमने हाथों में उसको परवरिश की है। बिल्कुल। तो दुख तो चाहे इसकी शहादत की मौत थी, लेकिन दुख जरूर होता है कि छोटा भाई अपना, हम इधर ही हैं तो वो चला गया, हमसे दूर चला गया। दुख वाली बात। अब आप बता रहे थे कोई माली सपोर्ट किस किस ने की है? माली सपोर्ट की है, एक तो महकमे वालों ने दिया है कफन दफन के लिए थोड़ी सी, और बाकी वो एक सूबाई वजीर है नासिर हुसैन शाह साहब, उन्होंने कोई सिंध से मदद भेजी है थोड़ी सी। ठीक है। और बाकी किसी ने कोई राब्ता नहीं अभी तक किया। ठीक है। तो इस वक्त वजीर आला हमजा शहबाज भाई और शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई पैगाम जारी हुआ, कोई इनामात, क्योंकि शहीद है अभी तक
किसी इस किस्म का कोई भी राब्ता नहीं हमसे किसी ने किया। बस यही कह रहे हैं कि हमजा साहब आ रहे हैं, अब आज आ रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, अभी घंटे बाद आ रहे हैं। तो अभी तक कोई ना कोई ऐलान किया बच्चों के लिए उन्होंने, तो ना वो अभी तक कोई इधर पहुंचे हैं। सिर्फ बस यही कह रहे हैं कि हम आएंगे। अभी तक कल परसों का वो कल का कह रहे हैं आ रहे हैं। अभी भी उनके मुलाजिम बैठे हुए हैं, तो सुबह से कह रहे हैं आ रहे हैं। अभी तक तो हमारी तरफ कोई नहीं आया, ना कोई पैगाम भेजा उन्होंने। नहीं, इंशाल्लाह हमजा शहबाज साहब तशरीफ लाएंगे, शहबाज शरीफ साहब तशरीफ लाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ, जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया है कमाल अहमद भाई ने। सबसे पहले हम मिलके जिक्र करेंगे, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये तो नाज़रीन, इस टाइम हम कमाल अहमद के घर मौजूद हैं और ये उनके लवाहिकीन तमाम बैठे हुए हैं, रिश्तेदार। और यकीनन इस घर के अंदर एक अफसोस, तमाम जितने भी ये अहबाब बैठे हुए हैं तमाम को अफसोस है। और यकीन माने ये जो दुख है, ये जो दर्द है, ये वही जान सकता है कि जिनका एक नौजवान बच्चों का बाप और भाई चले गए हैं। यकीनन ये बहुत अफसोस वाला मामला है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और आज दूसरा दिन है उलखानी के ख़त्म में, इस टाइम हम शिरकत फरमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें बहुत अफसोस हुआ है। तो अभी लेते हैं कुछ उनके जो लवाहिकीन है उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं, कैसे वो भाई शहीद हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा पैगाम दें कोई। बहुत शरीफ बच्चा सी, साढ़े हाथ छोटा बड़ा होया है, जिसे सुने ऐसे दुख तो बड़ा होया है। ये सारे आजाद पहले मेरे था कि मैं रो पे ना कुछ कि मेरे आंसू निकल आए, सारे ने मैंने सहारा दिता। सुने जिस टाइम में कि वो शहादत हुई है उसकी जैसे शहादत हुई, फिर मैं सुने तो मैं ना सारा शहादत की मौत है, बड़ी अच्छी मौत हुई है उसकी। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस से भेजा कर दे। अच्छा भाई के कितने बच्चे थे? भाई के 5 बच्चे थे, 2 बेटियां थी और 3 बेटे थे। उनकी उम्रें कितनी कितनी हैं? बच्ची की उम्र, बड़ी बच्चे की 11 साल, उससे छोटे बच्चे की 8 साल, उससे छोटे बच्चे की 5 साल, छोटी बच्ची की 4 साल और सबसे छोटे बेटे की 8 महीने। 8 महीने। अच्छा मुझे ये बताएं, उनका कोई अच्छा काम बताएं भाई कमाल का। उनके सारे काम अच्छे थे। वजीफा क्या करते थे? वो जब अभी शादी भी थी ना उसकी, जब वो 5 वक्त के नमाजी थे और सुबह उठ के जमात वालों के साथ जाके लोगों को नमाज के लिए उठाते थे। वो ये सारे काम करते थे और अपनी ड्यूटी पे जाते थे, ड्यूटी से घर आते थे और बस घर से ड्यूटी जाते थे, कहीं नहीं बाहर निकलते, कोई काम किसी से नहीं कोई, बस अपने बच्चों की परवरिश करते थे और अपनी ड्यूटी अंजाम देते थे। छुट्टी भी नहीं करते थे, ड्यूटी अपनी सही ईमानदारी से करते थे अपनी ड्यूटी। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे वो कल घर से गए होंगे, फैमिली को मिलके भी गए होंगे, बच्चों से मोहब्बत करके भी गए होंगे, तो उस वक्त आप लोगों का क्या तासुरात थे? वो सुबह ड्यूटी पे गया था, अपनी ड्यूटी करके वापस आ गया था 8 बजे, 12 घंटे की ड्यूटी थी। तो फिर 11:30 बजे उन्होंने फोन किया कि आपने दोबारा ड्यूटी पे आना है। तो फिर वो कह रहा था कि अभी दोबारा, उन्होंने कहा भी नहीं इधर पहुंचना आपने दोबारा। तो वो 12 बजे उधर पहुंच गया। तो 12 बजे उन्होंने फिर उनको ऑपरेशन के लिए भेजा। वो कहीं ऑपरेशन के लिए गए हैं 1:45 बजे। उनका सारी नफरी थी, सारा उन्होंने उनका दरवाज़ा खड़काया और दरवाज़ा खड़काया तो ऊपर से वो एक लड़का निकला, उसने ऊपर से इनको देखा पुलिस और ऊपर से फायर कर दिए हैं। अच्छा। और एक फायर लगा गाड़ी को, दूसरा फायर मेरे भाई को लगा
तो वो भाई मेरे को इधर लगा, कंधे पे लगा और उसके अंदर चला गया। एक ही फायर लगा है या ज्यादा फायर लगे हैं? एक फायर लगा, 2 फायर किए, एक गाड़ी को लगा, पुलिस वाली गाड़ी को लगा एक फायर, और वो ऊपर से आया था, वो अंदर चला गया। तो बाकी पुलिस वाले गाड़ी में लेकर उसको हॉस्पिटल चले गए हैं। तो बाकी पुलिस वाले उधर थे। तो हमें 1:45 बजे फोन आया कि आपके भाई की तबीयत खराब है, जनरल हॉस्पिटल पहुंच जाएं। हम उधर जाने निकल लगे हैं तो 2 मिनट बाद ही फोन आ गया कि उसकी डेथ हो गई है, तो उसकी तबीयत खराब है। तो हम जब हॉस्पिटल पहुंचे हैं तो देखा है तो वो उसकी मैयत पड़ी थी, और वो कह रहे थे कि इसने सीने पे गोली खाई है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। तो हमने उनसे पूछा भी आप क्या क्या कह रहे थे, इसकी तबीयत खराब है। वो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे करके ये मामला हुआ है और इसको ना सीने पे गोली लगी है। हॉस्पिटल लेके आए हैं, उन्होंने कोशिश की है, लेकिन उसकी इतनी लिखी थी, उसने जाना था, वो चला गया। अच्छा, मुझे ये बताएं, जिन लोगों ने कत्ल किया था बेरहमी से, उनको गिरफ्तार किया गया है कि नहीं किया गया? वो बाप बेटा गिरफ्तार हो गए हैं, और उनको वो भी हो गया है, पर्चा भी उन पर हो, FIR भी हो गई है? हाँ जी, पर्चा हो गया उनका। FIR में मुद्दई कौन है? मुद्दई उन्होंने हमसे पूछा नहीं है, और पुलिस वाला सब इंस्पेक्टर है कोई जो मौके पे था उसके साथ। अच्छा, वही मुद्दई बना। नहीं, मुद्दई तो वैसे आपको बनना चाहिए था। हमसे पूछो बगैर उन्होंने ना पर्चा दे दिया था। अच्छा, हमें तो बाद में बताया ना कि हमने पर्चा दे दिया उनको पकड़ के, तो हमें पूछा ही नहीं उन्होंने, वो खुद ही मुद्दे बन गए वो। अभी हम उनके बच्चों को भी बुलाते हैं, उनके बच्चों से भी प्यार करते हैं। इंशाल्लाह फातिहा खानी भी करेंगे, दुआ खैर भी करेंगे। तो ये यकीन माने बहुत दुखी दास्तान है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अच्छा, आप PTI वालों ये धरना दे रही हैं, इनके मुताल्लिक़ क्या कहना चाहते हैं? ये PTI वाले गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे ये देखें आप बैठे हैं, लेकिन मरना गरीब नहीं है। हम जैसे गरीबों ने मजदूर मर रहे हैं, वो बस ये उनको करना नहीं चाहिए कि इक़्तिदार की खातिर गरीबों का खून बहा रहे हैं। सबको बुला लो। ये तो नाजरीन, ये उनका एक बच्चा आ चुका है। क्या नाम है बेटा आपका? बिलाल। हैं? बिलाल। अच्छा, बिलाल है। अच्छा बिलाल, कल आपको अब्बू मिलके गए थे? हाँ। कल मिलके गए थे आपको? नहीं, नहीं, मिलके नहीं गए थे? नहीं। अच्छा, वो भी बच्ची उनकी है, कमाल भाई की है। ये तो नाजरीन, ये बच्ची भी आ रही है। छोटे छोटे देखे मासूम बच्चे हैं। वालिदैन की बहुत एक अजमत होती है, शान होती है। वो कहते हैं ना लोग कि चाचे ताए बाप नहीं हो सकते और खाला मासी माँ नहीं हो सकती। यकीन माने, जिनके सर से बाप का साया उठ जाए तो मैं कहता हूँ कि बस अल्लाह पाक उन बच्चों को सब्र जमील। नाजरीन, बात नहीं हो रही मुझसे। एक सियासतदान मर जाए तो पूरी कौम इकट्ठी हो जाती है। अब PTI का बाहर धरना है, 5 बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम, और मैं 3 घंटे का सफर करके हूँ। मुझे पता चला है, अभी मैंने क्रोम पे लिखा ही है। तो मेरे अपने छोटे से बच्चे हैं, जब मैं इनका चेहरा देखता हूँ मुझे रोना आता है कि यार इनका कौन मुस्तकबिल बनाएगा। चाचे कभी बाप नहीं बन सकते, कभी खालाएं, कभी माँ नहीं बन सकती। कोई भी सबसे बड़ी शख्सियत देख रही है तो मैं गुजारिश करके जा रहा हूँ, इन बच्चों के सर पे दस्ते शफकत रखें। वो हमारा भाई था, वो पाकिस्तान का बेटा था, वो पाकिस्तान का हम सबका भाई था। देखिए, हमारे कौम और मुल्क की खिदमत करते करते हुए शहीद हो गए हैं। मेरे पास दुआओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसको पकड़े भाई को, फातिहा खानी करते हैं। 1 मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास, अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़। मालिक
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व अलैका यर्जुस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना जन्नत दारस्सलाम तबारकत रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान व अदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। या इलाहुल आलमीन तेरी अता करदा तौफीक से घर से चल कर आए फातिहा खानी के लिए, इनके दुख में बराबर के शरीक है। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी को अपनी बुलंद बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा। अल्लाह करीम ये जो बच्चे आज से मौला करीम मालिकुल कुद्दूस यतीम हो गए, मालिकुल कुद्दूस इनके सरों पर कोई नेक इंसान का शफकत वाला हाथ रखने की तौफीक अता फरमा। हमारी हुकूमत को पूरी पूरी सपोर्ट करने की तौफीक अता फरमा। हमारे मुहाफिज ने अपनी जान पर खेल कर दहशत गर्दों का अल्लाह करीम सामना किया है, उस नौजवान की करवट करवट बख्शिश और मकसद फरमा। हम सब के जुर्मों को अपने कर्मों में तब्दील फरमा, हम सब की बीमारियों को अपनी शिफाओं में तब्दील फरमा, हम सब की खताओं को अपनी अताओं में तब्दील फरमा। ये उनके भाई बेटे भतीजे जितने भी बैठे हुए अल्लाह करीम सबको वला यकीन को सब्र जमील अजर कसीर अता फरमा। अल्लाह करीम इनको दिन तुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। हम सब की हाजिरी को अपनी बुलंद बारगाह के अंदर शर्फ कबूलियत अता फरमा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज भाई को अल्लाह करीम यहाँ पर आकर दुआ खैर करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम इनको अच्छे खूबसूरत इनामात से नवाजने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह करीम जो इन्होंने काम करके दिखाया है, हर पुलिस वाले भाई को, हर आर्मी के नौजवान को ये काम करने की तौफीक अता फरमा। हमारे इदारों की खैर फरमा, हमारे पाकिस्तान की खैर फरमा, हमारे मुल्क पाकिस्तान के खित्ते की खैर फरमा, दुश्मन की बदनिगाही से महफूज फरमा। अल्लाह करीम ये जो धरने जलूस कर रहे हैं इन बदबख्तों को हिदायत अता फरमा। और कुछ नहीं हो रहा, कौम का नुकसान हो रहा है, मजदूर का नुकसान हो रहा है। अल्लाह करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सल्लल्लाहु तआला अला खैर बिरहमतिका या रहमान। बहुत अफसोस है जी, अल्लाह पाक गुनाह भी बख्शे मग़फ़िरत फरमाए। अस्सलाम जी, अल्लाह पाक सलामत रखे जी। जी बेटा इधर आओ, दे देते हैं बेटा, ये इधर आओ, बच्चों को बुलाओ, इधर इधर आओ, तुम्हें भी तो इधर आओ। ये रखो, ये भी रखो। ठहर जा। नाज़रीन जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर इनकी हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम देखने वालों से गुजारिश है प्रोग्राम को शेयर करें और लाइक कर दें। घर की तरफ ये ले जाओ। ये नाज़रीन ये भाई का घर है। ये भाई का घर है, आप देख सकते हैं कि बहुत ही सादा मिजाज वाले ये लोग थे। हालांकि पुलिस वाले तो बहुत बड़े अमीर होते हैं, तो ये देख सकते हैं आप कि ये मीडियम तबके से ताल्लुक रखते थे। नॉर्मल सा घर है, जैसे काम इंसान का होता है। तो ये घर की गली है, देख सकते हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर टेंट वगैरह लगे हुए थे और सामने पुलिस के मुहाफिज बैठे हुए हैं, साइड पे ये पार्क भी है और ये सामने ट्यूबवेल भी है। ये सारा नज़ारा आप देख सकते हैं। बाकी अल्लाह पाक उनकी मगफरत फरमाए और उनके लवाहिकीन को, घर वालों को, फैमिलीज को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके लिए आसानी पैदा फरमाए। तो नाज़रीन मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।